जीडी एक नौकरी नहीं होती है, एक देश सेवा की भावना होती है। अब ऐसे में नौकरी भी कम, वैकेंसी भी कम और लोग भी आपसे आगे हैं, आप कैसे आगे बढ़ोगे? अब ये भी अंत समय में चोट मारता है। अभी आपको क्या लगता है कि पूरा भारत 160 नंबर में फाइट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो ये आराम से नहीं आ सकता, वो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ता है। तैयारी करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से विषय को पहले पढ़े, किसको कितना समय देना है। पता तो है कि कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में है, हजारों की संख्या में एक मेरी सीट है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कतें आ रही हैं। तो जो जनरली 10वीं पास बच्चों के साथ में हो रही इस परेशानी है, इसके ऊपर मैं काम करके आज हम लोगों ने समाधान निकाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो अभी एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आनंद में होंगे और एकदम रिलैक्स्ड मोड में होंगे। ठीक है कि चलो यार बढ़िया है, अभी पेपर में बहुत समय है, तैयारी में बहुत समय, आराम से कर लेंगे। ठीक है, मुझे आपका वो जो आराम है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो। क्योंकि जहाँ पर बात सपने के पूरे होने की हो, जहाँ पर बात आपको अपने मंजिल को प्राप्त करने की हो, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम कहीं ना कहीं नुकसान डाल देता है। ठीक है, चूँकि हम आपके शुभ चिंतक भी हैं, हम आपके मेंटोर भी हैं, भाई भी हैं, और ये सारे गुरुजन सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही उद्देश्य के साथ में आपके साथ जुड़े हैं, वो है आपका सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन की बात आती है तो वो ये आराम से नहीं आ सकता, वो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ता है, जिस जोन में आपसे उससे बाहर निकलना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो जब जब हमें ऐसा लगेगा कि आपकी थोड़ी पढ़ाई ढीली हो रही है, आपकी थोड़ी ऊर्जा कम हो रही है, हम लोग वहाँ पर हाजिर होंगे और आप लोगों के पढ़ाई में चार चांद लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सपनों नहीं सिलेक्शन की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले थोड़ी जीडी के महत्वपूर्ण डेट को हम लोग देख लेते हैं। जो इसकी अधिसूचना और फॉर्म जो है शुरू होने की तिथि है वो 30 सितंबर की है। इसी को देख करके लोग रिलैक्स हो जाते हैं। फॉर्म तो 30 सितंबर को भरा जाएगा, क्या जरूरत है भाई अभी से कुछ करने की। थोड़ा और अगर मान लीजिए एक्साइटेड हुए तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अक्टूबर में, फिर परीक्षा की तिथि जनवरी मार्च में। तो लोगों को लगता है जनवरी मार्च में, तो वो जनवरी काउंट नहीं करते हैं, मार्च में है। तो ऐसे जोड़ेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीना है। अरे अंतिम के 3 महीना भी पढ़ लेंगे तो कबार देंगे। सबसे पहली बात, पेपर जनवरी से है, मार्च में खत्म होगा, तो जनवरी आपका डेडलाइन है, तो 2027 को तो आप काउंट ही मत करिए। दूसरा, जुलाई देखते देखते निकल चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बचे हैं। इस 5 महीने में मैं आपको बताऊं तो आपके विषय कम से कम 7 से 8 हैं। ठीक है, मुख्य विषय तो आपके वही हो गए, गणित हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश हो गया और आपका जीएस हो गया। लेकिन जब जीएस में आप एंटर करते हैं तो आप समझिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्पेशल टॉपिक्स है। ठीक है, आप अगर रीजनिंग में ही जाएंगे, वर्बल नॉर्मल 2 पार्ट है। आप अगर मैथ में ही चले जाएंगे, अरिथमेटिक एडवांस आपके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर खाली ये सोच के चले कि हम थोड़ा पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने लगेंगे, फिर उस सिलेबस का रिविजन करने में आपको 1 से 2 महीने लगेगा, फिर उसके बाद में उसके मिनी मॉक्स देने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, कम से कम आपके सिलेबस को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, फिर उसकी वहां प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के आपकी बच्चों बात बन पाएगी। क्योंकि जो आपका पेपर का पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि ये आपके 4 विषय हैं, प्रश्न आपके सबके 20 आने हैं, 80 सवाल, 160 नंबर। ऊपर से इसमें एक और दुविधा भी है जीडी में, और वो दुविधा क्या है, जैसे मैंने पिछली बार ही देखा था कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसके यहाँ पर जो है 100 आई थिंक 57-58 करके नंबर आए थे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था जिसके नंबर उससे कम थे, लेकिन एनसीसी का नंबर लेके वो आगे बढ़ गया। अब ये भी अंत समय में चोट मारता है। अभी आपको क्या लगता है कि पूरा भारत 160 नंबर में फाइट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से 5 नंबर 10 नंबर का ग्रेस लेकर के बैठे हुए हैं। एनसीसी के जिसके नंबर हैं तो वो 160 में तो फाइट नहीं कर रहा सर। अगर आप और वो बराबर अंक पर भी आ गए और बात एक पोस्ट की हुई तो नौकरी उसकी लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने कड़ी तपस्या करके एनसीसी जो है वो नंबर वो प्राप्त किया है, यहां पर उस तरह से वो लेकर के है। अब आपके पास में चूंकि वो नहीं है तो एक तो आपका रिपीटर का प्रेशर हो गया कि रिपीटर लोग दे रहे हैं, आप उनसे और पीछे हो। वो सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, वो खाली रिवीजन कर रहे हैं और आपका तो सिलेबस का आबो हवा नहीं है। ठीक है, दूसरा आप ऑलरेडी एनसीसी वाले से पीछे चल रहे हो। ठीक है, अब ऐसे में नौकरी भी कम, वैकेंसी भी कम और लोग भी आपसे आगे हैं, आप कैसे आगे बढ़ोगे? उसी के ऊपर में हम लोगों ने काफी समय से काम कर रहे थे। ठीक है, और जो जनरली 10वीं पास बच्चों के साथ में हो रही इस परेशानी है, इसके ऊपर मैं काम करके आज हम लोगों ने समाधान निकाला है। समाधान के ऊपर पहुंचूंगा, लेकिन चंद बातें बताऊं कि जीडी की तैयारी में होने वाली जो परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारी परेशानी तो मैं अब तक जिक्र कर चुका हूं अपने मन से, चंद बातें जो मैंने और लिखी हैं और ये मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स से निकाला बच्चों से।
पहली तो ये था कि 10वीं पास है, समझ नहीं आ रहा है, तैयारी कहाँ से करें। अभी भी काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, नहीं गुरुजी आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं, मन में आलस है, सब कुछ है, लेकिन असल में तैयारी हो तो हो कहाँ से? हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से? ये सबसे बड़ा विषय। तैयारी करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से विषय को पहले पढ़े, किसको कितना विषय समय देना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम क्लासेस अटेंड कर लिए, तो हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करनी है, कौन से किताब से करनी है, कौन से भाषा को हमको चूज करना चाहिए, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हमको लगाने चाहिए, पेपर का लेवल क्या रहेगा, हमें मिनी मॉक कब देना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है फुल लेंथ मॉक कब देना चाहिए। तमाम तरह के मन में आपके सवाल आ रहे होंगे, एक एक बात आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। यही कुछ परेशानियां हैं कि जो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो है, आप तो कह रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वीडियो देखने गए परसेंटेज कहीं 50 को मास्टर का वीडियो आ गया, समझ में नहीं आ रहा है किसका पढ़े। गलती से जिन मास्टर साहब का हम परसेंटेज का वीडियो देखने गए, थोड़ी सी आदत उनकी हमने लगाई क्या, 2-3 टॉपिक हमने उनकी देखी क्या, चौथा टॉपिक खोज रहे हैं तो यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या हो जा रही है। फिर दूसरे किसी टीचर का हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनसे वाइब मैच नहीं हो पा रहा है। तो कंटेंट तो है ज़्यादा, सिंक्रोनाइज नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कितना भी कहिए तो एक लाइव वीडियो का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। जब हम लाइव पढ़ाते हैं और जब आप लाइव पढ़ते हैं तो वहां से ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी। और ये मैंने नोटिस किया है, जैसे मैं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके डालता हूं और मैं उस वीडियो को लाइव लेकर के आता हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। लाइव में कि इंगेजमेंट महसूस होता है, ऐसा लगता है इंसान जिंदा है और जिंदा लोगों से बात कर रहा है। और रिकॉर्ड में ऐसा लगता है कैमरे से बात करके रिकॉर्ड करके पढ़ा दिया और आपको भी ऐसा लगता है ठीक है हमने देख लिया। रिकॉर्डिंग तब काम आती है जब यहाँ वीडियो को, ठीक है, 2x की स्पीड पे देखना होता है या कहीं ना कहीं अंत समय में रिवाइज करना होता है। लेकिन जब बात डेली की हो, जब बात 6 महीने 7 महीने की लगातार हो, तो वहां पर कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगी और वो लाइफ के द्वारा ही करेगी। पूरा सिलेबस से खत्म करने की क्लियर प्लानिंग अपने अंदर में हो, तब जाकर के बात बनेगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें, मतलब साथ में ये भी है कि प्रैक्टिस भी करें तो कहाँ से करें, मॉक टेस्ट करें तो कहाँ से करें, सही कंटेंट नहीं मिल पाता, सही क्वालिटी नहीं मिल पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कोई आकर के हमें ये नहीं बताता कि जी तुम्हारे नंबर कम कट गए तो कहाँ कट गए, तुम्हें इस गलती को कैसे सुधारना है, तमाम तरह की बात है। मैथ और रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। लोग कहते हैं कि पहले क्वेश्चन लगाओ, तो पढ़ना छोड़ के हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं, क्वेश्चन लगाने आते तो सवाल नहीं बनते। वो घबराहट में फिर हम वापस पढ़ने आते तो पता चलता है सिलेबस बहुत लंबा हो रहा है। तो दूसरों को देख के ना हम क्वेश्चन ही लगा पा रहे हैं, ना हम पढ़ ही पा रहे हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। तो करे तो आदमी करे क्या। हर बार सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज संडे है कल मंडे होगा, बढ़िया रूटीन बनाएंगे, एकदम हाईली मोटिवेटेड होकर के जाएंगे। लेकिन जब जाते हैं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी, फिर वहीं अंधेरी रात। तो ये मामला टूट रहा है, बिखर रहा है, करे तो क्या करे। पता तो है कि कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में है, हजारों की संख्या में एक मेरी सीट है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे तमाम चीजें आपके मन में आती हैं, अब आ रही हैं तो आपके भी आंखें ऐसे नम हो जाती हैं। जब आपकी आंखें ऐसी नम हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो हम लोगों से भी नहीं देखा जाता है। और ये तो जब मैं कह रहा हूं तो आपकी ये हालत है, मेरे बिना कहे मैं आपकी हालत समझ पाता हूं। ठीक है, तो इसका समाधान हमने क्या निकाला, देखिए एप्लीकेशन पर तो जीडी का ऑलरेडी हमारा जो बैच है, ठीक है, वो मेरे भाई भारत बैच ऑलरेडी था। बच्चे उससे काफी शानदार तरीके से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा से कम्युनिटी बन भी रहा है। ठीक है, जो एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं वो 100% एकदम खुश हैं कि सर टाइम पर क्लासेस हमें मिल जाती हैं, हमें पीडीएफ मिल जाता है, पूरा एक इकोसिस्टम हो जाता है। आपको मैं बताऊं, कल ही पुलकित सर ने एप्लीकेशन के जीडी वाले बच्चों से वीडियो कॉल पर भी बातें की और ये जानने की भी कोशिश की कि उनके जो पेन है वो क्या है। ठीक है, एक एक बच्चे से वीडियो कॉल बात करके उनके दर्द को समझा, उनको समझाया, उनको गाइडेंस वहां पे दी। तो जो एप्लीकेशन का हमारा इकोसिस्टम है वहां पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने एक विश्वास दिखाया हमें ऊपर पे और हम उस पर खरा उतरेंगे। ठीक है, डाउट ग्रुप में बच्चों से बातें हो जाती हैं तो पता चल जाता है, तो जितना हो पाता हम लोग उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करके ऐसे करना है, भाई मेरे आपको ऐसे नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ना है। और वो विद्याग्राम की पूरी टीम हर एक बच्चे को सजने में, संवारने में, बढ़िया से पढ़ाने में लगी हुई है। बट चिंता हमारे यूट्यूब वाले साथियों की भी है। कई ऐसे साथी हमारे जिनके पास में पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बैच को भी परचेस करना। मैं जानता हूं आज के समय में भी दौर ऐसा है कि भैया मोबाइल में भी जो वाईफाई है या जो रिचार्ज है वो दूसरों को हॉटस्पॉट लेकर के बच्चे देख रहे होते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं वहां पर जैसे तैसे करके अनाज बेच के लाइब्रेरी जाते हैं कि भैया हम अपने सेल्फ स्टडी पर कर लेंगे, कोर्सेज इतने महंगे नहीं ले सकते। तो उन साथियों का भी हमारा ध्यान है, उन गुड़िया के लोगों का भी ध्यान है जिनको बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने उनके 6 महीने साल भर का वक्त दिया है। जो कर सकती हो इसमें कर लो, नहीं तो उसके बाद में तुम्हारी शादी करा देंगे या उसके बाद में तैयारी छुड़वा देंगे। पैसे अगर अभाव नहीं होती तो मैं ये गारंटी कहता हूं कि आज के बच्चे जो यहाँ अपने गांव में
रेगुलर ना करके करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 12th करने की सोच रहे हैं, वहां पे अगर पैसे होते तो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में वो भी जा करके 10वीं 12वीं, वो 10वीं तो कर चुके हैं, 12वीं वो करते, ग्रेजुएशन करते हैं। तो इस बात की हम अहमियत समझते हैं। आपके लिए नौकरी कितनी जरूरी है हम वो भी समझते हैं, और यहाँ पर कैसे करना है हम वो भी समझते हैं। और विद्याग्राम शुरू के लिए इसी के लिए जाना जाता है। विद्याग्राम पर जो इतना मेरे भाई कम समय में आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया है, ठीक है, तो मैं गारंटी कहता हूं कि जब तक सांसें चलती हैं यहां सभी लोगों की, तब तक आपके हित के बारे में सोचते रहेंगे। तो जो एप्लीकेशन पर हो रहा था वो पूर्ण रूप से एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए चलता रहेगा, बढ़िया पर वहां सारा कुछ। एप्लीकेशन पर कितनी सुविधाएं हैं, वीडियोस भी हैं, गाइडेंस भी हैं, पढ़ाना भी है, नोट्स भी है, टेस्ट भी है, सब कुछ का इकोसिस्टम बना हुआ है। लेकिन यूट्यूब वाले साथियों के लिए क्या? तो हमने ये निश्चय किया कि जो यूट्यूब वाले साथी हैं हमारे, जो कहीं ना कहीं मेरे भाई पैसे के भाव के कारण बैचेस नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ना उनको भी है, सपना उनका भी है, वर्दी उनको भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए हम लोग यूट्यूब पर लेकर के आ रहे हैं फ्री फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी जीडी 2026-27। पूर्ण रूप से मेरे भाई यहाँ पर फ्री। जो एक आधा बच्चे कर रहे थे कमेंट फ्री, लो भाई साहब मेरे भाई यहाँ पर कर दिया आपको फ्री। 99 बोल रहे थे, ठीक है, हाँ कुछ बच्चे 99 कह रहे थे। तो देखिए 99 क्या, मैं गारंटी कहता हूँ अगर आज मैं ये कह देता इसी बैच को 149 199 ना, तो गारंटी है आप वो भी ले लेते। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा करना, ठीक है मेरे भाई, जितने हमारे यूट्यूब वाले साथी हैं तुम्हारे अंदर लगन हो तो मैं आपके लिए वो भी लेकर के आऊंगा। तो पूरे एसएससी जीडी 26-27 के लिए कर दिया मेरे भाई फ्री फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर, जहां पर मेरे भाई यहाँ जो है पूर्ण रूप से आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। आपका मैथ भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा, आपका जीएस भी होगा, आपका हिंदी या इंग्लिश भी होगा। ठीक है, अब आपके मन में इच्छा होगी जी क्लासेस यहाँ पर क्या है, तो शुरू में हम 4 क्लासेस के साथ शुरू करेंगे। इंग्लिश इसमें हमने नहीं रखा है, उसको हम बाद में लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीएस या स्पेशल टॉपिक की, तो वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा। हम 1.5 घंटा 2 घंटा की भी क्लासेस चला सकते थे, लेकिन फिर वही बात, शुरू में बहुत तेज भाग जाओ और बाद में फिनिशिंग लाइन पे जाने के बाद हाँफना शुरू कर दो, क्या फायदा भाई? लंबी मैराथन है ना हमारी, ये छोटी दौड़ तो है नहीं। तो जब मैराथन बड़ी लंबी होती है तो धीरे 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 चल के मंजिल तक पहुंचिए, वही सबसे बड़ी बहादुरी है। ठीक है, तो आराम से 1-1 घंटे की हम लोग क्लासेस लेंगे, कोई जोश नहीं, कोई फालतू का ड्रामेबाजी नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, और रेगुलर फॉर्मेट में हर एक क्लास 1-1 घंटे की चलाएंगे, जिससे आपको भी पढ़ने और नोट्स बनाने का मौका मिलेगा। कोई बच्चा अगर जीडी का है, 1 घंटा अपना जीएस का क्लास देखा, 1 घंटा रीजनिंग का क्लास देखा, 1 घंटा अपना हिंदी का क्लास देखा, 1 घंटा अपना मैथ का क्लास देखा, और उसके बाद में प्रॉपर आपको ये वक्त जो है वो मिल गया। ठीक है, अभी आपको मैथ्स में अनुराग सर पूरा बढ़िया से कराएंगे, और यकीन मानिए मेरे से बहुत शानदार तरीके से आप लोग से वो कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से वो कवर करा रहे हैं। तो मुझे अगर आप वक्त देंगे तो मैं इस तरह की प्लानिंग आप लोगों के लिए और कर पाऊंगा। अगर मैं भी पढ़ाने पर आ गया ना, तो जैसे ये फ्री सीरीज को लेकर आना, टीम को इकट्ठा रखना, प्लानिंग्स में पार्टिसिपेट करना, सारी चीजें करना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वो कड़ी हूं जो कहीं ना कहीं सारे जब मोती जुड़ जाते हैं ना, अंत में उसको जोड़ने का काम करता है, और इसके लिए मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़िए। हाँ ये है कि मंथ में एक बार या वीकली एक बार हो सकता है, तो जैसे रहेगा, मैं जैसे अनुराग सर ने 2-3 टॉपिक आपको पढ़ाए तो मैं इकट्ठा उसका एक बार आकर के रिवीजन करा दूंगा। तो मिल करके इस तरह से क्लासेस चलेंगी, सभी लोग शानदार जबरदस्त। ये आप मुझे 4 घंटे दे देंगे तो बस बात खत्म। अब जैसे आप पढ़ना शुरू कर देंगे, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, पहले से मेरे भाई यहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वो तो ये कहेंगे गुरुजी ये फाउंडेशन हमारे लिए बहुत काम का नहीं होगा, कोई कोई टॉपिक जो हमारा कमजोर होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन हम तो अभी से टेस्ट देना चाहते हैं। जैसे बिगनर बच्चा, टेस्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बिगनर को जरूरत क्या पड़ती है? 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा है, और एक वो जो पहले से पढ़ चुका है। तो जो बच्चा 0 से शुरू कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक चैप्टर खत्म, उसका तुरंत टेस्ट मिल जाए, दूसरा चैप्टर खत्म, उसका तुरंत टेस्ट मिल जाए, तीसरा चैप्टर खत्म तो उसका टेस्ट मिल जाए। तो जो बच्चे एकदम बिगनर वाले हैं, तो उनके लिए हम सिर्फ फाउंडेशन बैच नहीं दे रहे हैं, हम मिनी मॉक भी फ्री में दे रहे हैं, पूरा का पूरा मिनी मॉक। मतलब आपने जैसे रीजनिंग में अगर कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर का पूरा टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। पर जब आप विद्याग्राम एप्लीकेशन पे जाते हैं तो ये आपको फॉर्मेट मिलता है। इसी फॉर्मेट में जब आप वीजी टेस्ट में जाएंगे, तो जैसे मैंने 2 बातें कही, एक मिनी मॉक मैंने कहा ना भाई साहब, कहाँ है मिनी मॉक बताइए? हेलो भाई साहब, कहाँ है मिनी मॉक? बिल्कुल यहाँ डेली क्विज में है। देखिए 2 तरह के मैं आपको मॉक बताता हूँ। जो मिनी मॉक होते हैं वो होते हैं डेली क्विज के अंदर में। यहाँ पर क्या है, डेली अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारा 12 जुलाई था, संडे था, तो आज हमने थोड़ा रेस्ट दे दिया, नहीं तो डेली आपको जैसे 11 जुलाई को मैथ का क्विज मिल जाएगा, 11 जुलाई जीके जीएस का क्विज हो गया। यहाँ पर ये मिनी मॉक के नाम से आप इसको रखिए, अब क्विज विज हटाइए और डेली भी हटाइए। 11 जुलाई इंग्लिश। तो जैसे हमने कहा कि डेली बेसिस पर किसी को 5 क्वेश्चन लगाने हैं, 6 क्वेश्चन लगाने हैं, मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, आप जाइए जाकर के
यहाँ पर मिनी मॉक अपना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 11 जुलाई अब ये लाइव चल रहा है, आप आराम से गए, जाकर के आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, सवाल आपके सामने है, इंग्लिश हिंदी जिस भाषा में आप चाहते हैं, और जाकर के अपना टेस्ट अपना देना शुरू करिए। अगर मान लीजिए किसी को, जैसे मैंने कहा कि आपकी तैयारी में और धार लग पाए, तो इसके लिए हमने और क्या इंतजाम कर दिया। मान लीजिए जैसे आपने कैलेंडर पढ़ा, आपको पूरा कैलेंडर का टेस्ट लगाना है, आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज का टेस्ट लगाना है, तो 3 तरह से होता है। एक होता है मिनी मॉक जो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक होता है चैप्टर के हिसाब से टेस्ट, वो बच्चों आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ा, आप गए यहाँ पर और मैंने लीजिए पूरा अपलोड करवा दिया है। आपने परसेंटेज पढ़ा, आपको परसेंटेज का टेस्ट देना है, एक टेस्ट नहीं बच्चों, कुल मिलाकर के 5-5, 6-6 सेट हमने एक चैप्टर के डाले हैं। जैसे परसेंटेज कहीं अगर आपके हो गए, आप यहाँ जाओ, 20 मिनट में 20 सवाल करने हैं, 20 नंबर के आप जाकर के यहाँ पर दे सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी विषय में, आप चाहो तो इंग्लिश का, चाहो तो रीजनिंग का, चाहो तो जीके जीएस का, चाहो तो स्टैटिक जीके का, कंप्यूटर का, हिंदी का, हर चीज का जो टेस्ट है वो आपके एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज हमने अपलोड करा दिया। तो आज की इवेंट लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपकी पूर्ण रूप से जो है वो मेरे भाई सहायता कर पाऊं। जो आपकी सबसे बड़ी जो दुविधा थी वो ये थी कि पढ़ना और साथ में प्रैक्टिस करना, वो भी हो पाए। अब जैसे मान लीजिए कि मिनी मॉक यहाँ मिल जाएगा, चैप्टर वाला मॉक यहाँ मिल जाएगा। अब इसके अलावा आपने कहा गुरुजी एक शब्द तो आपने और कहा था, और वो कहा था फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। ये जो टेस्ट पास है, जब आप इस पे क्लिक करोगे और इसमें जाकर के एसएससी एग्जाम पर क्लिक करोगे, एसएससी में जाकर के जब आप जीडी पर क्लिक करोगे तो जीडी के आपको फुल टेस्ट मिल जाएंगे, और एक नहीं, दो नहीं, कुल मिलाकर के 16 टेस्ट हमने यहाँ पर अपलोड करवा दिया। फुल लेंथ टेस्ट जो है बच्चों अपलोड करवा दिया। आप जाइए और जाकर के आप इसको दीजिए। अब बताओ, शुरू से तुम्हारी तैयारी में कहीं पर कोई कमी हो तो बताओ। इसमें जब तुम टेस्ट को दोगे, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक निकलेगा, उसमें आप अपना देख पाओगे कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हो, कितनी कमियां हैं आपकी, और आप उसकी सुधार कैसे करोगे। और फिर उसके बाद में अंत में तो हम लोग हैं ही एनालिसिस के लिए मेरे भाई। तो यानी जो आज की मेहनत है वो आपको कल गारंटी कहता हूं वर्दी दिला करके रहेगी। आपके लिए कहीं पर कोई कसर विद्याग्राम टीम ने नहीं छोड़ा है, विद्याग्राम परिवार ने नहीं छोड़ा है। बस अब एक ही काम करना है, और वो ये है कि मेरे भाई एक प्रॉमिस मेरे से कर लीजिए कि हाँ जी गुरुजी, हम लोग लाइव रहेंगे। आज ही यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि भाई ये परिवार जब मेरे लिए इतना कर रहा है, ये वो व्यक्ति या ये वो टीम नहीं है जब यहां पर बरसात हो तो ये बरसाती मेढक हो, यानी पेपर आए तो सीरीज लेके आए उसके बाद गायब। नहीं, हम इतना दम रखते हैं, हमारे पास ज्ञान है। तुम पढ़ने की क्षमता रखो, हम पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। साल भर आप लोगों के लिए मुफ्त में हाजिर रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बस आपका मेरे भाई यहां पर जो है सहयोग चाहिए, और अपने लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए। तो अगर ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग लाइव रहेंगे फाउंडेशन बैच में? जल्दी से बताइए मेरे भाई यहां पर, ठीक है? फटाफट बताइए जल्दी से कि क्या फाउंडेशन बैच में मेरे भाई यहां पर लाइव होने वाले हैं, ठीक है? फटाफट बताइए भाई। बच्चे कह रहे हैं रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए, रेलवे के लिए। देखिए हम लोग जो है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको शेड्यूल बता दूंगा ग्रुप डी का, और कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर में विलंब है, ठीक है? मतलब जो मेरी तैयारी है वो अभी अधूरी है, तो मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। रेलवे के लिए जो है मैं कल रात में, हो सकता है कल रात ही है ना, 13 की रात, 14 की रात को मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं बढ़िया तरीके से आपको बता पाऊंगा कि क्लासेस का कैसे रहेगा, क्या रहेगा। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, और वो विलंब भी इसीलिए हो रहा है ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। अगर मैं कहीं पर कोई वक्त लेता हूं तो आपको भी ये बात पता है कि जब हम आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में आते हैं, आधे अधूरी तैयारी के साथ में नहीं आते हैं। तो जो रेलवे की ग्रुप डी की हमने घोषणा की थी, उसके अंदर में 2-3 दिन का विलंब इसलिए हुआ। 14 तारीख को आपको पूर्ण रूप से रात के 8 बजे मेरी तरफ से सारी चीजें हो जाएंगी। मैं माफी चाहूंगा, 13 तारीख से सीरीज शुरू होने वाली थी, मतलब जो काम 12 को होना था वो काम 14 को हो जाएगा। 14 तारीख को रात के 8 बजे रेलवे ग्रुप डी वालों को सारा मेरे भाई समाधान मिल जाएगा। अब जो आपने जीडी के लिए देखा, तो जीडी के लिए हमने पढ़ना भी कैसे है वो बता दिया, प्रैक्टिस भी आपका मतलब मिनी मॉक से होगा वो कैसे बता दिया। अब बच्चे कहते हैं जी किताब कौन सी है जीडी की जिससे हम प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए किताब के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, किताब सिर्फ कीमत के हिसाब से आप लोग मत जाइए। ये सबसे गंदी आदत आपने जो अपने दिमाग में बिठाया है ना, वो ये कि जिसकी कीमत कम होगी हम वहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, कंटेंट पर जाइए। कीमत मायने रखता है, मना नहीं करता हूं, लेकिन कंटेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिन पन्नों को आप पढ़ रहे हैं, अगर उन पन्नों में सही कंटेंट नहीं होगा ना, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो जीडी के लिए जो हमारी पब्लिकेशन से जो बुक्स आती हैं, वो ये चारों किताबों का कॉम्बिनेशन आता है, और अभी ऑफर में है 299 में। ये फ्लिपकार्ट पर मौजूद है, तो आप इनको मंगा के पढ़ सकते हैं। 2025-26 एडिशन के ये हैं, जिसमें गणित है, रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, और सामान्य हिंदी है। बाकी जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। मैं बहुत जल्दी, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर में मैं कर दूंगा ये काम। आप उसके लिए निश्चिंत रहो। 26-27 एडिशन का, जिसमें नए सवाल भी अपडेटेड होंगे, ठीक है? आ जाइए। तो यहां पर अंत में फिर वही बात कहूंगा, रिच फॉर्म भरने से जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। रोज पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, मॉक देना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है?